आज हमारा एक यहाँ पे मीटिंग जो हुई है, इसमें तमाम पार्टी के सीनियर अहदेदारान और मंडी के जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की। उनका मैं एक फ़ीडबैक लेना चाहता था कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। और जो 3 महीने के अंदर अंदर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं और जो हमने कुछ प्लान अप्रूव करके लाए हैं, उसके लिए डिस्कस हमारी हुई। और लोगों ने एक बड़ी जो सबसे बड़ी परेशानी है, पानी के लिए लोगों ने बहुत किया। और मुझे आए दिन में कोई मैं कहूँगा 100 फ़ोन आते हैं पानी को रिलेटेड, ये आते हैं। उसके लिए मैंने डीसी साहब के नोटिस में पहले ही लाया हुआ है कि जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक किया जाए। और मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के भी नोटिस में ये लाया है कि पानी की दिक्कत जो है लोगों को वहाँ पे आ रही है। उसके लिए हम जो स्टेट लेवल पे जो वहाँ पे उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि जल्द से जल्द किस तरीके से ये मुश्किलात दूर हों। और कुछ वजह ये भी हैं कि काफ़ी देर से बारिश भी जो है नहीं हुई है। बारिश ना होने की वजह से भी पानी जो है उसकी भी शॉर्टेज आ रही है। अल्लाह ताला से भी ये दुआ है कि जल्द से जल्द बारिश हो, दिक्कत हमारी दूर हो। लेकिन बिजली के बिलों के लिए मुझे मेरे नोटिस में आ गई है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। बिजली को लेके, बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स को लेके हम चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी मीटिंग जब जम्मू में हुई, वहाँ सारे ऑफिसर थे, मैंने उनको पूछा कि अनशेड्यूल्ड कट क्यों लग रहे हैं, तो उसमें एक उन्होंने जवाज़त ये दिखाई कि बारिश नहीं होने की वजह से वाटर लेवल जो है डाउन हो गया है, बिजली उतनी नहीं बन रही है जितनी बननी चाहिए। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि भाई जो शेड्यूल कट अगर बनता है, अगर पूरी रियासत में ये बनता है कि हर इलाके में 1 घंटे या 1.5 घंटे का कट लगाना है, तो उसी के मुताबिक पुंछ में भी कट लगे। और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि पुंछ में हम कोशिश करेंगे पहले आपको लाइट 100% देने की, और अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया स्टेट में बनता है उसको वो उस तरीके से करेंगे कि उसमें ठीक किस तरीके से किया जाए। बिजली के बिल को लेके जो है हमने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है और हम भी उसमें लगे हैं। वर्कआउट किया जा रहा है। थोड़ा सा वक्त, आपको पता है कोई भी काम है उसमें थोड़ा वक्त लगता है कि किस तरीके से उसको ठीक किया जाए। और मैंने ऑलरेडी पहले भी हमने उसमें बात की और इस असेंबली के अंदर भी हम बात करेंगे कि बिजली किस तरीके से उसकी जो है कीमतों में कमी की जाए। राशन कार्ड को लेकर परेशानी आप देखिए, लोगों के 2014 के बाद जो बच्चा तब 1 साल का था आज वो 11 साल का बन गया है। आप तब वो 1 बोतल या 2 बोतल दूध पीता था दिन में, आज उसको खाना चाहिए। तो राशन कार्ड के अंदर नए लोगों की एंट्रीज और नए सेंसस की जो है उसके मुताबिक जो है लोगों की एंट्री उसमें होनी चाहिए, राशन कार्ड में आनी चाहिए। मतलब बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं, उसको हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को तंग किया जाता था उसके लिए भी बात की है, लेकिन उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है कि आज लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, अपनी जगह लगे हुए हैं। और प्लानिंग के तहत खास करके सड़कों के लिए मैं आपको कहूँ, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पे कोई सड़कों को लेकर कोई परेशानी होगी। हर गांव जो अनकनेक्टेड है उसको कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे सड़क पहुँचाई जाएगी, वहाँ पे बिजली पहुँचाई जाएगी, पोल वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने इस 3 महीने में किए हैं। अब मैं ज़्यादा भी अभी नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता ही है कि फिर मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। सर बेरोजगार, आपकी बात 100% ठीक है। हुकूमत बनने के बाद हमने कुछ पोस्टें जो है एडवर्टाइज़ की हैं, कुछ बच्चे रियासती लेवल पे हमें लगाए हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज खाली हैं, लगभग 70-80 हज़ार के करीब वैकेंसीज खाली हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं उनको भरने की। हमने कोशिश कर दी है, इनिशिएट कर दिया है। लोग जो हैं हमने बच्चे जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, क्लियर किया है, कुछ अब्जॉर्ब भी हुए हैं, कुछ प्रमोट जो करना था उनको प्रमोट कर दिया। साल से जो प्रमोशन की लिस्टें रुकी थी वो प्रमोट कर दिए, उनको लग गया है। तो थोड़ा सा कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें हम लगे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तो 3 महीने हुए हैं। और आप समझ सकते हो कि जिस घर में 10 साल से मुश्किलात हों, उसको ठीक करने में, सेट करने में, मुलाजमों को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए और जिस जगह जिस मुलाजिम की ज़रूरत है उसको वहाँ पहुँचाने के लिए, पहले तो ये होता था
जिस बेचारे को घर की परेशानी है, वो जम्मू का रहने वाला है, उसको लगा दिया जाता था लोरन में, वो बेचारा घर से भी परेशान, उससे परेशान, उस पर भी पूरा एक वर्कआउट हो रहा है कि ऑफिसर को भी, उसको भी रिलीफ चाहिए। अगर उसको घर की कोई परेशानी है, उसको भी रिलीफ चाहिए, वो भी जम्मू कश्मीर का एक शहरी है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसको वहाँ किया जाए। बाकी रोड्स के प्रोजेक्ट नाबार्ड, PMGSY और बाकी सेक्टर्स में भी हमने पूरा किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी काफ़ी अच्छा जो है स्कीम चलेगी। और जो लोग परेशान हैं उनको मैं कहूँगा वो थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें। उनकी 10 साल की कारकर्दगी थी, जो उन्होंने कारकर्दगी की जब वो ओहदों पे बैठे थे, उसका रिज़ल्ट उनको लोगों ने दे दिया है। अब लोगों ने जो उनको ऐसा रिज़ल्ट दिया है, उनको कुछ वो होता है ना, वो कुछ प्रेशर है उनके ऊपर बहुत, थोड़ा सा सब्र करें। और आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। और वो जो उनके नॉलेज में जब आ रही है कि कहीं छोटा सा गांव है, वहाँ पुल लगने वाला है, कहीं पे फुट झूला ब्रिज लगने वाला है, कहीं पे सड़क बनने वाली है। रात को 2 बजे मैंने एक मंडी के एक नौजवान को फ़ोन किया और उसको मैंने पूछा, बता भाई कहाँ बता रहा था तू, वहाँ पुल लगाना है। तो वो खुद ही नींद में डूबा था, पहले 15 मिनट लगे उसको नींद से निकलने में, लेकिन जब उसने बताया तो मैंने आज भी उसको बोला, मैंने कहा तेरा काम हो गया है। तो यही वो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में तब्दीली आएगी और इस मंडी इलाका, पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है तरक्की होगी।